हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का चैप्टर 1A का क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रहे हैं। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई ब्रैकेट में है -13, फिर माइनस, फिर देखो -27, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर 1 -25 माइनस और -40 है ना, बीच में ब्रैकेट्स हैं। तो देखो हमें इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमें बॉड मास का रूल अपनाना पड़ेगा। बॉड मास क्या, देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो आप क्या करो, देखो जो डबल साइन है उनको डबल साइन को सिंगल कर लेते हैं। डबल साइन तो आंसर लिख दो क्या है, देखो ब्रैकेट यहाँ -13 है, इसको एज इट इज लिख दो -13। यहाँ देखो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का साइन हो जाएगा आपका प्लस का 27। ब्रैकेट ओपन हो गया, देखो ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर यहाँ देखो ये मिडिल ब्रैकेट हो गया, प्लस का साइन हो गया, यहाँ फिर वैसे का वैसे लिख दो -25। देखो माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया +40। ये वाला स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया और बचा मिडिल ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमारे पास फिर यहाँ पर अब ये डबल साइन हो गया, अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ लिख दिया हमने -13 फिर +27। यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और -25 +40, ये ब्रैकेट भी हमारा ओपन हो गया। अब हमारे को अब हमें बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। माइनस माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन किसका लगता है, माइनस का। 25 और 13 को जब हमने ऐड करा तो देखो 5 और 3 8, 2 और 1 ये हो गया 3 यानी 38, लेकिन माइनस का। अब प्लस को जोड़ दो, ये 27 जिसके आगे जो साइन होता है वो प्लस का होता है ना, अगर प्लस का है तो प्लस का हो गया, माइनस के आगे साइन माइनस का हो तो माइनस का, तो यानी ये प्लस का है और ये प्लस का है। तो 40 और 27 को जब आप जोड़ दोगे तो 67 आएगा। अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका, बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर कितना, 67 है ना, तो यानी आंसर आ जाएगा। आप 67 में से 38 माइनस कर दो, आंसर 19। प्लस का साइन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो गया है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसका देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड 36 -64 एंड -64 -36 आर दे इक्वल। इन्होंने देखो ये दो नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक 36 और ये -64 है, और यहाँ ये अलग एंड मतलब दिया हुआ है, यानी ये इसको आपको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है और देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं। तो इधर वाले को आप लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, इधर वाले को हम राइट हैंड साइड मान लेंगे ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 36 माइनस और -64 ये हो गया, और इधर वाला आपका हो गया -64 और -36 है ना। इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले साइन पहले तो चेंज कर दो, देखो माइनस माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस और 64 लिख दिया। यहाँ भी अभी देखो ऐसे इक्वल का साइन लगा दो, है ना, अगर इक्वल होगा तो इक्वल लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। यहाँ -64 फिर -36। अब आप देखो यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, जुड़ गया तो 64 में 36 जोड़ा प्लस का 100 आ गया। यहाँ पर माइनस माइनस है, आएगा दोनों सेम नंबर है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, माइनस का 100 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने पूछा दे आर इक्वल, तो आप लिख दो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 10th देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास। इफ A is equals to -8, B is equals to -7 and C is equals to 6, verify that A plus B plus C is equals to A plus
और ब्रैकेट में है b प्लस सी। हमें प्रूफ करना है ये वैल्यू पुट करके कि देखो ये इक्वल है ना, इक्वल का मतलब होता है इधर और इधर बराबर, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं इक्वल है। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लो। देखो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, ए की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू हमारे पास a इक्वल्स टू -8, फिर b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 6, ये हमने लिख दिया। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, है ना। वैल्यू आप पुट कर देते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी है? -8, a की जगह पर यहाँ लिख दो -8, प्लस 6 की b की वैल्यू कितनी है? -7। जब दो साइन हो गए तो हमने ब्रैकेट में पुट कर दिया। फिर प्लस c की वैल्यू है 6, इक्वल का साइन लगाते चलो अभी, है ना। इधर भी a इज इक्वल्स टू -8 प्लस b इज इक्वल्स टू -7 और प्लस 6। सॉल्व कर लो। देखो पहले तो डबल साइन को सिंगल कर लो, है ना। तो -8, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस और प्लस 6, फिर -8 प्लस माइनस -7 और 6। देखो सेम नंबर है, यहाँ भी माइनस माइनस को ऐड कर दो। माइनस माइनस को ऐड करोगे तो साइन माइनस का आएगा, यानी 7 और 7 14 और एक 15 प्लस 6। इधर भी देखो 15 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, आंसर इज -9, है ना। और इधर भी -9, यानी आपके पास क्या पूछा इन्होंने? इक्वल है, तो लिख दो LHS। LHS यानी द लेफ्ट हैंड वाला, इधर इज इक्वल्स टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इफ a is equals to -9, b is equals to -6, show that a minus b is not equals to b minus a। इस बार हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, a की वैल्यू है a is equals to -9, b is equals to -6, और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें a माइनस बी इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, है ना। यही हमें प्रूफ करना है। वैल्यू रख दो। देखो a की वैल्यू कितनी है? -9, यहाँ a की जगह पर हमने पुट कर दिया -9, फिर माइनस, और b की वैल्यू कितना है? -6 है, तो ब्रैकेट में लिख दो -6। नॉट इक्वल्स लगाते चलते हैं, अगर नॉट इक्वल होगा तो ऐसे कंटिन्यू रहेगा, नहीं नीचे इक्वल कर देंगे। b कितना है? -6, फिर -9, जो डबल साइन है उनको सिंगल कर लो। देखो इसको एज इट इज लिख दो, 9 माइनस और माइनस प्लस का हो गया, फिर यहाँ -6 माइनस और माइनस प्लस का 9, है ना। अब यहाँ पर देखो डिजिट तो सेम है, लेकिन जो साइन है माइनस का वो बड़े वाले नंबर पे यहाँ पर है, यानी साइन माइनस का आ गया। 9 में से 6 माइनस हुआ तो बचा 3, लेकिन -3 क्योंकि साइन किसका है? बड़े वाले का। और यहाँ क्या है? देखो साइन बड़े वाले का प्लस का है ना, तो यानी 9 में से 6 माइनस हुआ तो बचा 3, यानी इधर -3 है, इधर +3 है। तो इसका मतलब आपका RLHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, है ना। ये प्रूफ हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16। टू इंटीजर्स मीन्स दो ऐसे नंबर, इसका समझ लो, इसका मीन्स होता है इक्वल, यानी इक्वल के बाहर आपको लिखना है, यानी दो इंटीजर का सम -16 है। इफ वन ऑफ देम इज 53, लेकिन उसमें दो में से एक इन्होंने दे दिया है 53, फाइंड द अदर। तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर, यहाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखो दो इंटीजर कैसे बनेंगे भाई? एक को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे एक इंटीजर ये है, दूसरा सम बोला है तो प्लस लगा दो, एक इंटीजर यहाँ है और इन्होंने बोला इसका आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है आपका -16। अब पहला नंबर क्या बोला है? पहला नंबर यहाँ पर है देखो 53, दूसरा नंबर हमें नहीं मालूम है, तो दूसरे नंबर की जगह आप x रख दो। अब x को बाहर कर लो, जो पता लगाना होता है उसी को बाहर कर लेते हैं। x हमने बाहर कर लिया।
अब यहाँ देखो इक्वल -16 को एज इट इज लिख दो। ये आपका देखो प्लस का है ना, दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस का 53, फिर x इक्वल्स टू, अब माइनस और माइनस हो गया हमारा प्लस, यानी साइन लेकिन माइनस का लगता है। 16 में 53 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा देखो 6 और 3 9, 5 और 1 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 69। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द सम ऑफ टू इंटीजर। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो यहाँ नंबर वैल्यू है वो क्या है, प्लस की है, माइनस प्लस की 65 है। इफ वन ऑफ देम इज -31, यहाँ पहले ऊपर वाले में प्लस था, यहाँ माइनस है। आपको फाइंड द अदर वैल्यू, आपको अदर वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे ही कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कैसे लिखोगे, दो इंटीजर है और सम है। देखो पहला इंटीजर और हमारे पास ये दूसरा इंटीजर, यानी दो इंटीजर है और इनका सम कितना दिया हुआ है, सम है हमारे पास 65। अब पहला वैल्यू कितनी है, पहला नंबर इन्होंने दिया उसमें से एक 31, एक को आप x मान लो। अब इक्वेशन बन गई ना। अब इस x को बाहर कर लेते हैं। 65, यहाँ देखो ये माइनस का इधर चला गया तो प्लस का हो गया 31, x इक्वल्स टू 5 और 1 6 और 6 और 3 9 है ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, x की वैल्यू आ गई 96। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द डिफरेंस। देखो डिफरेंस का मीन्स होता है माइनस, हमेशा डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस का मीन्स माइनस होता है ना। डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6। देखो दो वैल्यू उन्होंने खुद दे रखी है, a और एक -6, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 4 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक दिया है इन्होंने a, फिर माइनस और दूसरा नंबर है हमारे पास, देखो डिफरेंस है ना, तो एंड की जगह हम माइनस रख देंगे और -6 इज इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, +6 इक्वल्स टू 4। अब a को बाहर कर लेते हैं 4, और यहाँ ये प्लस का इधर चला गया, माइनस का हो गया, तो a इज इक्वल्स टू 6 लिख दो। a इज इक्वल्स टू, देखो 6 में से 4 माइनस हुआ, साइन बड़े वाले का आता है, जिसके बाद जो नंबर होता है वही नंबर साइन मानते हैं। तो 6 में से 4 गया, तो आंसर आया आपके पास 2। ये 14 हो गया, है ना। अब इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।